वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी के युग में जैसे-जैसे सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कुछ दुरुपयोग भी बढ़ रहे हैं। हम कहते हैं कि जैसे फ़ेसबुक या इंटरनेट का ज़रूरत के हिसाब से उपयोग करना ठीक है, लेकिन जब इसका अत्यधिक उपयोग होने लगता है, तो वह सामान्य नहीं रहता और उस स्थिति में हम कहते हैं कि यह लत या व्यसन की श्रेणी में आ जाता है। ठीक इसी तरह आजकल पोर्नोग्राफ़ी की लत का मामला भी देखने को मिल रहा है। ये दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है और यह केवल युवाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह धीरे-धीरे मध्य आयु वर्ग के लोगों में भी फैल रहा है। हमारे बच्चे और किशोर, वे भी इससे अछूते नहीं हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पोर्नोग्राफ़ी की लत के कई तरह के हानिकारक प्रभाव होते हैं। तो अगर हम देखें तो यह किसी व्यक्ति के सामान्य रूप से बढ़ने, उसकी स्वस्थ यौन शिक्षा, उसके रिश्तों, चाहे व्यक्तिगत हों या सामाजिक, इन सभी पर नकारात्मक असर डालता है। एक और सबसे हानिकारक बात यह है कि यह व्यक्ति के नैतिक मूल्यों या नैतिकता के निर्माण में भी बाधा डालता है। तर हम मानते हैं कि यह एक बहुत बड़ी समस्या या एक बड़ी रुकावट है। तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि मोबाइल पर इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी साइट पर जा सकता है और कई मामलों में देखा जा रहा है कि इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रहता है। और यह जो पोर्नोग्राफ़ी की बात है, शुरू में शायद कई किशोरों में एक जिज्ञासा होती है, तो सेक्सुअलिटी या यौनता के बारे में बहुत से लोग शायद दोस्तों से या जिज्ञासावश जानना चाहते हैं। वे शायद पहली बार इसे देखते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या सामने आती है, वह यह है कि इस युवा पीढ़ी में ख़ासकर किशोर या कम उम्र के युवा या बच्चे, उनमें से कई के बीच देश हम स्कूलों में छात्रों के बीच भी पोर्नोग्राफ़ी देखने की प्रवृत्ति देख सकते हैं। हम जब मानसिक रोगों का इलाज करते हैं, अपनी प्रैक्टिस में हमने देखा है कि 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, अगर उनका भाई पोर्नोग्राफ़ी देख रहा था, तो वह भी उसे देखकर द तो और चूँकि कंप्यूटर या मोबाइल से इसे देखना आसान है, वह भी खुद देख लेता है। लेकिन इसके कारण उसके भीतर एक तरह की मानसिक विकृति पैदा हो जाती है और वह मानसिक दबाव महसूस करता है, क्योंकि उसके पास स्वस्थ यौनता के बारे में कोई जानकारी नहीं होती हो। मानव यौनता यानी पुरुष और महिला के संबंध के बारे में उसके पास कोई स्पष्ट धारणा नहीं होती। इसलिए वह इन दृश्यों को देखने के कारण उसके भीतर कई बार मानसिक दबाव पैदा होता है और कई बार ये दृश्य उसके दिमाग में बार-बार आते रहते हैं और कभी-कभी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं। हम कहते हैं कि यह स्थिति ऑपरेशन या सचिवालय में मानसिक रोग के स्तर तक जा सकती है। उसके ऑक्टिन डिस्ट्रेस और ऐसे मामलों में उसकी पढ़ाई प्रभावित होती है, वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। हमने यह भी देखा है कि उसका सामान्य जीवन भी प्रभावित होता है। तब स्कूल जाना बंद हो जाता है और वह हमेशा अपराध बोध में घिरा रहता है। कई बार उसे लगता है कि उसने कोई गलत या घृणित काम किया है, और उसके मन में हमेशा एक अपराध बोध बना रहता है, गिल्टी। ये अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खा जाता है। एक समय ऐसा आता है जब वही अपराध बोध उसे पूरी तरह घेर लेता है, लेकिन वह निराशा में डूब जाता है और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है। कई बार वह मानसिक रोग जैसे अवसाद से भी ग्रसित हो जाता है और जैसा कि मैंने पहले कहा, यह दूसरी बीमारियों के साथ-साथ खुद भी एक बीमारी के रूप में विकसित हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, जो पोर्नोग्राफी में यौन दृश्य दिखाए जाते हैं, हम कहते हैं कि वे नेचुरल सेक्स या सामान्य जीवन में होने वाली यौन गतिविधियों से वास्तव में कोई संबंध नहीं रखते। बहुत से लोग, खासकर वयस्क, इन्हें देखकर यह मानने लगते हैं कि शायद यही सामान्य है, जबकि असल में इनमें अलग-अलग चीज़ों को जोड़कर कई बार लंबा करके दिखाया जाता है। तब कोई व्यक्ति इन्हें देखकर सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में एक गलत और अवैज्ञानिक धारणा बना लेता है और फिर उनमें भी वैसी ही चीज़ें करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। तो इस मामले में जो समस्या होती है, वह यह कि उसका सामान्य और स्वस्थ यौन जीवन गंभीर रूप से प्रभावित होता है और कई बार की का देखा गया है कि पोर्नोग्राफी में जो दिखाया जाता है, उसमें यौन हिंसा भी होती है और फिर महिलाओं के प्रति एक तरह से हम कह सकते हैं, उन्हें नीचा दिखाना, उनका अपमान करना, उन्हें डिग्रेड करना, ये प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। लेकिन जब इन चीज़ों को इस तरह से अतिरंजित और विकृत रूप में दिखाया जाता है, तब किसी व्यक्ति के भीतर महिलाओं के प्रति जो सम्मान और मर्यादा का भाव होता है, वह धीरे-धीरे नष्ट होने लगता है। इसके बाद अक्सर इन सब चीज़ों के कारण उसके नैतिक चरित्र की देखभाल और उसमें गिरावट आ जाती है और ऐसे मामलों में उसकी विवाहेतर संबंध, साथ ही अन्य चीज़ें जिन्हें हम यौन कहते हैं, यानी यौन हिंसा और विभिन्न प्रकार के असामाजिक व्यवहार, ये सब बढ़ रहे हैं। लेकिन एक प्रवृत्ति है जो बढ़ रही है और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कहते हैं कि बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में एक बड़ी बाधा पोर्नोग्राफी की लत है और यह देखा जाता है कि एक शानदार समय वह इसका एक बड़ा हिस्सा चोरी छिपे पोर्नोग्राफी देखने में बिताता है और इसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ता है, उसकी सामान्य ज़िंदगी पर असर पड़ता है और उसके नतीजे खराब होने लगते हैं और उसके व्यक्तिगत रिश्ते भी खराब होने लगते हैं, नुकसान होता है। और मैंने देखा है कि एक समय उसके भीतर जो नैतिक चरित्र था, वह भी बुराई की ओर चला जाता है
और एक स्वस्थ एक विवेकशील या नैतिकता से संपन्न इंसान बनने में यह एक बड़ी बाधा के रूप में काम करता है। तो यहाँ जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि चूंकि मनुष्य का निषिद्ध विषयों की ओर एक अपार आकर्षण होता है, इसलिए कई लोग शुरुआत में शायद त्योहार, बसंत या दोस्तों के साथ मिलकर इसे साझा करके देखना शुरू करते हैं, इसे शादियों को तक ही। लेकिन यह हो सकता है कि कोई एक बार उत्सव के माहौल में देख ले, लेकिन जब कोई इस चीज को बार बार देखने लगता है और एक समय के बाद अपने समय का बड़ा हिस्सा इसी में खर्च करने लगता है, तब यह सामान्य स्तर पर नहीं रहता। तभी यह लत की अवस्था में चला जाता है और पोर्नोग्राफी की लत लग जाती है। एक व्यक्ति की कार्यक्षमता और व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक संबंधों को यह नुकसान पहुंचाता है। और डेका की जैसा कि हम देख रहे हैं, चूंकि वेबसाइटों पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है और उसको इसलिए कोई भी व्यक्ति सर्च करके यहां आसानी से पहुंच सकता है और इसे आसानी से एक्सेस कर सकता है। यह एक बड़ी समस्या है। हमने कहा कि अगर हम धार्मिक या नैतिक मूल्यों की बात करें तो किसी व्यक्ति के बढ़ने या एक स्वस्थ इंसान के रूप में विकसित होने में भी यह बाधा बनता है। लेकिन पोर्नोग्राफी की लत एक बहुत बड़ी रुकावट है। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों और किशोरों में इंटरनेट इस्तेमाल करने की बहुत रुचि होती है। वे फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और बहुत आसानी से कभी भी इंटरनेट साइट्स पर जा सकते हैं। इसकी पूरी संभावना रहती है। ऐसे मामलों में निश्चित रूप से एक नियंत्रण होना चाहिए, जैसा कि हम अपनी पाठ्यपुस्तकों या किताबों में देखते हैं। लेकिन जब हम स्वस्थ यौनता या स्वस्थ सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो इस विषय में जानकारी बहुत ही कम स्तर पर होती है। और ऐसे मामलों में अगर बच्चे इस विषय में जानना चाहें तो इसे छुपाने के बजाय अभिभावकों को आगे आना चाहिए और उनके साथ इस विषय पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। समझना जरूरी है। लेकिन अगर वे इस चीज को नहीं जान पाते हैं तो गलत जानकारी मिलने की वजह से वे भ्रमित हो सकते हैं और इसी भ्रम के कारण उनकी जिज्ञासा, जो कि बहुत प्रबल होती है, उसी जिज्ञासा से वे धीरे धीरे भटक सकते हैं और पोर्नोग्राफी की लत लगने की संभावना भी रहती है। और चूंकि इंटरनेट पर हमें पूरी आज़ादी से घूमने का मौका मिलता है, तो वे सामान्य यौनता या सेक्स से जुड़ी बातें भी इंटरनेट से जान सकते हैं। वे पोर्नोग्राफी के बजाय ये बातें भी जान सकते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से हम कहते हैं कि स्कूल के पाठ्यक्रम या हमारी पाठ्य पुस्तकों में इन विषयों को काफ़ी हद तक आ रहा है, लेकिन और भी आना चाहिए। और न जानने की वजह से ही भ्रम पैदा होता है, तब एक तरह की असामान्य जिज्ञासा पैदा होती है। और ऐसे मामलों में निश्चित रूप से दो अभिभावकों और करीबी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस विषय से बचें नहीं, बल्कि इसे समझाएं, क्योंकि यह कोई गलत बात नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर या मनोचिकित्सक की मदद भी ली जा सकती है ताकि वे इस बारे में कुछ जानना चाहें। लेकिन जो लोग पहले से ही इसकी लत में पड़ चुके हैं, उन्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह सच में उनके लिए एक समस्या पैदा कर रहा है। इसे स्वीकार करना ज़रूरी है। जब वे इसे स्वीकार करेंगे तभी उनके भीतर यह प्रेरणा आएगी कि उन्हें इस लत यानी पोर्नोग्राफी की लत से बाहर निकलना है। यह लत से बाहर निकलने का पहला कदम है। अगर वह यह स्वीकार नहीं करता कि हाँ, यह एक समस्या है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि उसका ऑफिस में काम के दौरान अगर वह पोर्नोग्राफी देखता है तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति पैदा कर देता है। जब कोई करीबी व्यक्ति उसे इस हालत में देखता है तब भी ये बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की स्थिति बन जाती है। इसीलिए सबसे पहले जो करना है वह ये है कि उसे मन में ठान लेना होगा कि नहीं, उसे इस लत से बाहर आना ही है। जब वह मानसिक रूप से खुद को प्रेरित करने के लिए तैयार हो जाएगा तो उसका अगला कदम यह होगा कि वह यह नोटिस करे कि वह किस समय पोर्नोग्राफी देखता है, किस समय इसका इस्तेमाल करता है। और ऐसे मामलों में हम अक्सर देखते हैं कि वाईफाई का इस्तेमाल किया जाता है। उसे चाहिए कि वह समय जो वह पोर्नोग्राफी देखने में बिताता है उस समय वाईफाई बंद कर दे। या फिर अगर उसका कंप्यूटर है तो उसे ऐसे किसी खुले स्थान पर रखे जहां सभी लोग आते जाते रहते हैं, ताकि वहां से उसे निगरानी मिल सके। इस तरह से उसे धीरे धीरे ग्रेजुअली इन आदतों को बदलना होगा। अगर वह मोबाइल के ज़रिए ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखता है तो वह 1 महीने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर सकता है और धीरे धीरे जिस समय वह पोर्नोग्राफी देखता है उस समय को किसी और काम में लगा सकता है। वह उस समय को प्रोडक्टिव कामों में लगा सकता है, जैसे कि परिवार के साथ समय बिताना, खेल कूद करना या पढ़ाई में ध्यान देना। उसे प्रेरित करने के लिए ज़रूरी है कि वह उस समय को किसी और प्रोडक्टिव काम में लगाए। अगर वह उस समय में जिसमें वह सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखता है उसमें से 13 बार में से 5 बार भी कोई अच्छा काम कर लेता है तो वह उस आदत को किसी अच्छे काम या प्रोजेक्ट से रिप्लेस कर सकता है। इस तरह से वह धीरे धीरे खुद को पोर्नोग्राफी की लत से मुक्त कर पाएगा। इसके अलावा जैसा कि हम कहते हैं, स्वस्थ मनोरंजन, रिश्तेदारों से मिलना जुलना और सामाजिकता बढ़ाना भी ज़रूरी है। खेलकूद, व्यायाम, जैसा कि हम कहते हैं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, किताबें पढ़ना, घूमने जाना, यात्रा करना, इन सब खुशियों में समय बिताना चाहिए। उसकी जो मनोरंजन की ज़रूरत है वह पोर्नोग्राफी की लत से हटकर किसी और स्वस्थ मनोरंजन की ओर जाए, इस बात का उसे ध्यान रखना होगा।
ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई अपनी लत से मुक्त नहीं हो पाता, तो हम सलाह देते हैं कि आप इस लत के बारे में किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें। वह आपको इस समस्या से बाहर निकलने में और भी मदद कर सकता है कि आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। अन्य तकनीकी लतों के कारण, जैसे कि फेसबुक या इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग से जो तरह तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं देखी जाती हैं, उसी तरह पोर्नोग्राफी के मामले में भी देखा गया है कि अत्यधिक उपयोग करने पर कई बार गर्दन में समस्या हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति लंबे समय तक एक ही दिशा में देखता रहता है या गलत मुद्रा में बैठा रहता है। इससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय उसकी कोई शारीरिक गतिविधि, व्यायाम या ऐसी कोई चीज नहीं हो रही होती, न ही वह किसी इंसान के साथ बातचीत या विचारों का आदान प्रदान कर रहा होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि इसका मतलब है कि कई बार देर रात तक देखने के कारण नींद की समस्या हो सकती है। खाने पीने में भी दिक्कत होती है, उसका मूड चिड़चिड़ा हो जाता है और वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है या जल्दी झुंझला जाता है। अगर ये चीज़ें लंबे समय तक चलती रहती हैं, तो आगे चलकर अनिद्रा या खाने पीने से जुड़ी अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा डिप्रेशन या अवसाद, चिंता से जुड़ी मानसिक बीमारियां और अन्य तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे उसकी शारीरिक सेहत या स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। वह भी निश्चित रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि उसे तो पोर्नोग्राफी की लत के कारण ज़्यादातर समय बेकार बैठकर ही बिताना पड़ता है। ऐसे में उसके वजन बढ़ने, खाने में अरुचि जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं और इसके खतरे भी हैं। इस तरह की शारीरिक समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। इसलिए इन समस्याओं से दूर रहने के लिए उसे पोर्नोग्राफी की लत से बाहर निकलना ज़रूरी है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पोर्नोग्राफी की लत निश्चित रूप से हमारे युवाओं और हम सभी के लिए हानिकारक है। सर और ये केवल उसके सामान्य जीवन को ही नहीं, बल्कि उसके व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करेगी। उसका यौन जीवन और उसकी नैतिकता एक व्यक्ति के रूप में स्वस्थ रूप से बढ़ने में एक बड़ी बाधा बन जाती है। इसलिए हमें लगता है कि इस विषय में जागरूकता ज़रूरी है कि और अगर युवा पीढ़ी में से कोई इस समस्या के कारण लत की स्थिति में पहुंच गया है, तो निश्चित रूप से उन्हें इलाज की आवश्यकता है। इस इलाज के लिए उन्हें मानसिक रोग विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपभोक्ताओं की भी एक जिम्मेदारी है उनके बच्चों के प्रति। लेकिन जो इसका उपयोग कर रहा है, जो वह कौन सी साइट देख रहा है, क्या कर रहा है, उन्हें यह देखना चाहिए। थोड़ा नियंत्रण रखने या ध्यान भटकाने की ज़रूरत है और उन्हें जानने का अधिकार है। माता पिता को भी यह जानना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। यह विषय कोई स्वस्थ और सामान्य बात नहीं है। यह एक असामान्य और विकृत यौन व्यवहार है, जो हमें कई तरह से हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को नुकसान पहुंचाता है। और यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। यह बात उन्हें समझाना चाहिए और अगर उनके मन में कोई सवाल हो तो वे खुलकर चर्चा कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मानसिक रोग विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। लेकिन हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप इस विषय में जागरूक रहें, क्योंकि अगर हमारी युवा पीढ़ी पोर्नोग्राफी की लत में पड़ जाती है, तो उनकी कार्यक्षमता नष्ट हो जाएगी। वे अपनी प्रतिभा और योग्यता का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। और इस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके स्वस्थ विकास के लिए उन्हें खेलकूद की आवश्यकता है। खेलकूद का मतलब है उन्हें अवसर उपलब्ध कराना, और स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक रूप से स्वस्थ तरीके से बढ़ने के लिए उन्हें सामाजिक मेलजोल के अवसर भी देने होंगे। उन्हें अपने रिश्तेदारों के घर ले जाना चाहिए, उनके दोस्तों के साथ खेलने और मिलने जुलने के मौके देने चाहिए। तभी वे स्वस्थ रूप से विकसित हो सकते हैं। अगर वे हमेशा घर के अंदर बंद रहते हैं और फेसबुक, इंटरनेट या वीडियो गेम्स में ही लगे रहते हैं, तो वे स्वस्थ रूप से विकसित नहीं हो पाएंगे और ऐसे में पोर्नोग्राफी की लत का बड़ा खतरा बना रहेगा। लेकिन अगर हम खासकर युवा पीढ़ी के लिए स्वस्थ विकास का रास्ता तैयार कर दें, तो निश्चित रूप से हम अपनी युवा पीढ़ी में पोर्नोग्राफी की लत को रोक सकते हैं। इसके लिए हम सभी को मिलकर आगे आना होगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि परिवार को इस मामले में भूमिका निभानी होगी। और दर्शकों, आप सभी को इस बारे में जागरूक रहना चाहिए और यदि ज़रूरत पड़े, अगर इस तरह की कोई समस्या लत के स्तर तक पहुंच जाए और उसके लिए इलाज की आवश्यकता हो, तो ज़रूर मानसिक रोग विशेषज्ञ की सलाह लें। सभी को धन्यवाद। यहीं समाप्त कर रहा हूं।